once again your Jha sir with second chapter जिसका नाम है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को जानने से पहले आपको एक चीज की जानकारी रखनी बहुत जरूरी है, वो है वेरिएबल्स और कांस्टेंट। वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है, इसकी जानकारी रखनी बहुत जरूरी है। वेरिएबल होता है, आप इंग्लिश अल्फाबेट में आ जाए तो ए से लेके जो जेड तक होता है ये कहलाता है आपका वेरिएबल। और ये जो कांस्टेंट है, जितने भी नंबर है 1 2 3 4 ये सारा कहलाता है कांस्टेंट। आप इसमें तो ये वेरिएबल और ये कांस्टेंट, इस दोनों के बारे में जानकारी रखनी बहुत जरूरी है। इसके बाद आप आइए पॉलिनोमियल पे। तो पॉलिनोमियल क्या होता है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। पॉलिनोमियल क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल, कांस्टेंट नहीं, जिसमें वेरिएबल कभी भी ऑब्लिक के नीचे नहीं होता। सपोज कीजिए आपने वेरिएबल ले लिया x, तो ये x कभी ऑब्लिक के नीचे नहीं होना चाहिए। या ये जो वेरिएबल है, ये वेरिएबल इसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए। यदि किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपने देखा कि वेरिएबल जो x है या y है या t है उसके ऊपर रूट लग गया, देन दैट इज नॉट पॉलिनोमियल। या यदि ये नीचे आ गया डिनोमिनेटर में, तो भी ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। इसके बाद आता है कि ये पॉलिनोमियल कितने टाइप्स का होता है। तो पॉलिनोमियल कई टाइप्स का होता है। जैसे आप एग्जांपल में ले सकते हैं 0 पॉलिनोमियल। 0 पॉलिनोमियल। तब ये 0 पॉलिनोमियल क्या होता है? ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें मैक्सिमम पावर 0, और वो पावर किसका होता है? वेरिएबल का। पावर कभी कांस्टेंट का नहीं लेना है, पावर लेना है हमेशा वेरिएबल का। मीन्स सपोज कीजिए आपने लिख दिया पॉलिनोमियल इन x, पॉलिनोमियल फॉर p, और वो पॉलिनोमियल किसमें है? x में है। तो px इज इक्वल टू 2x, इसके पावर में आपने 0 ले लिया। तो जब कभी पावर में 0 रहेगा तो वो कहलाएगा 0 पॉलिनोमियल। इसी तरीके से आप कह सकते हो लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल फॉर p, और ये पॉलिनोमियल आप सपोज कर लो कि वो पॉलिनोमियल x में है। तो px इज इक्वल टू लीनियर है। लीनियर पॉलिनोमियल मींस जिस ऐसा पॉलिनोमियल जिसका मैक्सिमम पावर 1 हो। जैसे आप कह सकते हैं 3x टू द पावर 1 प्लस 7, प्लस के बाद आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई सा भी कांस्टेंट ले सकते हैं। लेकिन यहां पर इस x का मैक्सिमम पावर 1 आप लिख दें तो भी पावर 1 कहलाएगा, और यदि आप 1 नहीं देते हैं तो भी पावर 1 रहता है। तीसरी टाइप का होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है?
P फॉर पॉलिनोमियल, और आप इस बार x ना लेके आप y ले सकते हैं। x, y, m, t किसी में ले सकते हैं। तो पॉलिनोमियल आप y में क्या लेंगे? क्वाड्रेटिक, मीन्स जिस पॉलिनोमियल की पावर 2 हो, मैक्सिमम 2 से ज्यादा ना हो। आप सपोज कीजिए इसी को लिखिए, 3x के जगह पे क्या आ जाएगा? y, क्योंकि ये पॉलिनोमियल x में था तो 3x आ गया, यहां पे पॉलिनोमियल y में है, इसलिए मान लिया हमने 3y। इसकी पावर क्या लेंगे? तो क्वाड्रेटिक है, तो मैक्सिमम पावर 2 लेना है, प्लस अगला आप 7 दे सकते हैं, या नहीं तो आप लिख सकते हैं इसी को 3y। x नहीं लेना है। यदि पॉलिनोमियल हमारा y में है तो ये y ही रहेगा वेरिएबल। और आप ये भी लिख सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। यदि आप इसको बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसको और आगे लिख सकते हैं, जैसे 3y की पावर 2 प्लस 3y प्लस 6। कुछ यहां पे कोई सा भी आप कांस्टेंट लिख सकते हैं। तो या तो इसमें लिखिए 2 टर्म में, या तो 3 टर्म में आप दे सकते हैं। तो ये भी आपका कहलाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर 2 है। और भी इसी तरह से आता है, जैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? सपोज कीजिए आपने ले लिया टी में ले लिया, जैसे यहां पे पॉलिनोमियल x में था तो यहां x आया था, पॉलिनोमियल y में है तो आपने यहां पर y ले लिया। मैंने पॉलिनोमियल इस बार t में ले लिया, pt। तो आगे हम वेरिएबल क्या लेंगे? t लेंगे। कोई सा भी यहां पे आप कांस्टेंट ले सकते हैं, जैसे 2। अब यहां पे t है तो t की पावर में क्या आएगा? क्यूबिक 3, मैक्सिमम पावर 3, प्लस या माइनस भी दे सकते हैं आप। इसके बाद आप ले सकते हैं डायरेक्ट 6 या 7, कुछ भी ले ले, ये भी आपका कहलाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसके जगह पे आप ले सकते हैं पी टी इज इक्वल टू, जैसे ये हो गया 2t की पावर 3 प्लस 6t की पावर 2 कर दें, प्लस 4। ये भी दे सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन रहेगा t ही, और t की पावर 3 से ज्यादा ना हो। और आप इसको बढ़ा के लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं पी टी इज इक्वल टू 2t की पावर क्यूब प्लस 3t स्क्वायर माइनस 4। अब सबसे बड़ा पावर 3, इससे छोटा पावर 2, इससे छोटा पावर 1 माइनस 7। कुछ भी लिख दें हम, तो ये भी कहलाएगा पॉलिनोमियल इन टी। और इसमें 1 2 3 4 टर्म हो गए। तो इस तरह से ये आपका पॉलिनोमियल कई सारे पार्ट्स में हो गए। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहली बात कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं। ये जो इसके 5 पार्ट्स दिए हैं, इन 5 के पांचों पार्ट्स में आपको ये ध्यान रखना है कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। और दूसरी बात, यदि ये पॉलिनोमियल है तो वन वेरिएबल में है कि नहीं। 2 बातें, पॉलिनोमियल है कि नहीं, और यदि वो है तो वो वन वेरिएबल में होना चाहिए। आपको याद कीजिए, बताया था पहले कि वन की वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है, बताया था, तो उसको जरूर ध्यान में रखिएगा। अब आप आइए इसके फर्स्ट पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में देखिए आप 4x² माइनस 3x प्लस 7। इसमें वेरिएबल हमारा ये है x²
एक्स ये वेरिएबल है। पॉलिनोमियल में याद कीजिए कोई भी वेरिएबल डिनोमिनेटर मींस नीचे में नहीं होना चाहिए और उसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए। ये दो कंडीशन था, दो में से दोनों कंडीशन को ये फॉलो करा, ना ही ये ऑब्लिक के नीचे है और ना ही इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, मींस पॉलिनोमियल है। दूसरी बात, इन वन वेरिएबल, याद रखिए इस क्वेश्चन में आपका केवल एक ही वेरिएबल है और वो है एक्स, ना तो एक्स के साथ कोई और वेरिएबल जैसे वाई है, जेड है, एम है, टी है, ए, कोई भी और नहीं है, केवल एक्स ही एक्स है। इसीलिए इसको लिखेंगे इन पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब है स्टेट रीजन, आपको उसका आपने ये क्यों लिखा इसके लिए आप रीजन दीजिए। आप यहां पे रीजन दे सकते हैं, आप लिख दीजिए बिकॉज वेरिएबल्स हियर इज ओनली वन वेरिएबल। आप दे सकते हैं कि हियर इज वन एंड ओनली वन वेरिएबल। इस तरह से आपका ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में आप आइए, देखिए कि पहले ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। यहां पर एक वेरिएबल है और वो है y, और वो भी ये वाला y ना तो ऑब्लिक के नीचे है और ना ही इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, मींस ये पॉलिनोमियल है। तो लिखेंगे पॉलिनोमियल इन, अब देखिए वेरिएबल एक ही है केवल y के अलावा और कोई वेरिएबल नहीं है, तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। फिर आप इसके साथ रीजन दे सकते हैं। क्या रीजन देंगे? बिकॉज हियर इज ओनली वन वेरिएबल विच ओबे द रूल्स ऑफ पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल के रूल को ओबे करता है। आप दे सकते हैं इसकी रीजन। अब आप इसके थर्ड पार्ट में आइए। थर्ड पार्ट में क्या है? टी में है। देखिए ये पॉलिनोमियल, इसमें ये वेरिएबल टी है। इस वेरिएबल में आप ध्यान से देखिए, इस फर्स्ट टर्म में जो ये टी है, इस टी के ऊपर स्क्वायर रूट है, सो इट इज नॉट पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब आप इसका रीजन क्या देंगे? रीजन दे सकते हैं बिकॉज इट डज नॉट ओबे द रूल्स ऑफ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल के रूल को ओबे नहीं करता। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट देखिए, y ऑब्लिक के नीचे आ गया, इस ऑब्लिक के नीचे डिनोमिनेटर में है। सेम आंसर इसका भी होगा, नॉट पॉलिनोमियल, और सेम रीजन देंगे, दिस एक्सप्रेशन डज नॉट ओबे द रूल्स ऑफ पॉलिनोमियल। फिफ्थ पार्ट में आइए, पॉलिनोमियल तो है क्योंकि ना तो x, y और t ऑब्लिक के नीचे है और ना ही इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, मींस ये पॉलिनोमियल तो है लेकिन वन वेरिएबल में नहीं है। क्यों? यहां पे x भी है, y भी है, t है। यहां लिखेंगे इट इज पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल। ये पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल है, फर्स्ट वेरिएबल, सेकेंड वेरिएबल एंड थर्ड वेरिएबल। और जिसमें वन वेरिएबल में नहीं है उसमें आगे आपको रीजन देने की जरूरत नहीं है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन इज राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। याद रखिए आपको कोफिशिएंट बतानी है, कोफिशिएंट, और वो भी किसका?
एक्स स्क्वायर का। दो बातें, कोफिशिएंट बतानी है और वो भी एक्स स्क्वायर का। आप कोई सा भी वेरिएबल लिखिए, सपोज कीजिए आपने वेरिएबल लिखा y, इस y को के साथ यहां पर जो भी नंबर है वो नंबर कहलाता है कोफिशिएंट। अब इस y के साथ तो कुछ है नहीं है तो 1, ये 1 कहलाएगा इस पूरे का कोफिशिएंट। सपोज कीजिए आपने अलग से कोई एक्सप्रेशन लिया 3t3, इसमें ये तो वेरिएबल हो गया ना, लेकिन इस वेरिएबल के साथ जो नंबर है 3, ये 3 कहलाएगा इसका कोफिशिएंट। याद रखिए, कोफिशिएंट होता है जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता है, उसी को कोफिशिएंट कहते हैं। अब आइए आप फर्स्ट पार्ट में, यहां पे x भी है और x की पावर 2 भी है। आपको लिखना है कोफिशिएंट किसका, एक्स स्क्वायर का। तो सबसे पहले आप एक्स स्क्वायर ढूंढिए, उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक्स स्क्वायर कहां है। तो एक्स स्क्वायर यहां है, इसमें एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा नंबर है, इसके साथ क्या है, कुछ नहीं है। याद कीजिए, जब कुछ नहीं होता तो 1 होता है, तो इसमें लिखेंगे कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। सेकेंड पार्ट में आप आइए, ढूंढिए एक्स स्क्वायर यहां है और इस एक्स स्क्वायर के साथ नंबर कुछ नहीं है तो 1 है। यदि किसी कोफिशिएंट के साथ प्लस है तो प्लस देने की जरूरत नहीं है, आप चाहे तो दे भी दें, नहीं भी लिखेंगे तो भी वो प्लस में ही माना जाएगा। लेकिन यदि किसी कोफिशिएंट में माइनस है तो वो माइनस लिखना बहुत जरूरी है। सो यू विल राइट हियर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -1। कम टू थर्ड पार्ट, इसमें एक्स स्क्वायर यहां है और इसके साथ है π/2। सो यू विल राइट हियर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज π/2। इसी तरह से इसमें ढूंढिए, हियर इज नो एनी एक्स स्क्वायर, यहां पर एक्स स्क्वायर है ही नहीं, और जब नहीं है इसका मतलब आप लिखेंगे नो कोफिशिएंट, नहीं, आपने लिखना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0। जब नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकते हैं 0x², इसका मतलब 0 ही होगा, फिर इसके साथ प्लस है साइन तो +√2x - 1। ये वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस तरह से लिखा जाएगा। इसमें आप ढूंढिए x² यहां है और इसके साथ कौन सा है, कोफिशिएंट 0। सो यू विल राइट हियर कोफिशिएंट ऑफ दिस एक्सप्रेशन, कोफिशिएंट ऑफ x² in this expression is 0। थर्ड क्वेश्चन, गिव वन एग्जाम्पल each of binomial of degree 35 and of a monomial of degree 100। इसमें इस क्वेश्चन में सबसे मेन आपको जो ट्रिक पकड़ना है वो क्या है, वो लिखा है बाइनोमियल। तो आपको एक बात बताना चाहेंगे, पॉलिनोमियल कई तरह का होता है। जैसे जिस पॉलिनोमियल में एक टर्म होता है, सपोज कीजिए आपने लिख दिया 2x, इसमें बीच में कहीं प्लस या माइनस नहीं है, मल्टीप्लाई है या डिवाइड है तो चलेगा, लेकिन कहीं भी प्लस माइनस नहीं है, इसलिए ये कहलाएगा मोनोमियल। ये मोनोमियल कहलाएगा, जिसमें एक टर्म हो वो मोनोमियल कहलाता है। यदि इसी जगह पे यहां पर 2 और x के बीच में प्लस आ गया या माइनस आ जाए
तो वो कहलाएगा बाइनोमियल। जहां दो टर्म आ गया, दो टर्म वाले को कहते हैं बाइनोमियल। दो टर्म मीन्स प्लस के पहले वाला और प्लस के बाद वाला, यहां पे माइनस भी हो सकता है। तो इस तरह से दो टर्म वाले को बाइनोमियल कहेंगे। इसी तरह से जब तीन टर्म हो तो उसको ट्राइनोमियल कहेंगे, और उसके आगे पॉलिनोमियल ही कहलाता है सारा, चाहे 4 टर्म हो 5 टर्म हो, ऑल दोज आर पॉलिनोमियल। तो आपको एग्जाम्पल देना है। बाइनोमियल मतलब दो टर्म वाले का, लेकिन उसका डिग्री क्या होना चाहिए? बाइनोमियल का डिग्री होना चाहिए 35। इस बाइनोमियल का डिग्री 35। तो ये जो आपने बाइनोमियल लिखा, आप इसी को दे सकते हैं। आप बाइनोमियल में दे सकते हैं 2 प्लस एक्स, और इस एक्स के पावर में डिग्री मीन्स पावर, इसका पावर कितना दे देंगे आप? 35। आप ये दे दीजिए। जो एक्स की जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। आपने यदि ये नहीं लिखा, यदि आपने ये लिख दिया कि y की पावर 35 प्लस y की पावर 20, तो भी सही। क्यों? दो ही टर्म है, एक टर्म ये और दूसरा टर्म ये, और इस पॉलिनोमियल मीन्स बाइनोमियल का मैक्सिमम पावर 35 है, दूसरा वाला पावर इससे कम है, इसीलिए ये भी कहलाएगा बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। सबसे मैक्सिमम को ही कहेंगे डिग्री, मैक्सिमम पावर को। ठीक है, इस तरह से आप और कई एग्जाम्पल ले सकते हैं, लेकिन आपने केवल एक एग्जाम्पल देना है। तो आप ये दे दीजिए या आप ये दे दीजिए, कोई सा भी। उसके बाद आपको लिखना है एक मोनोमियल का जिसका डिग्री 100 है। चलिए, मोनोमियल मीन्स केवल एक ही टर्म होना चाहिए। लिख दीजिए आप मोनोमियल का। आप इसी को लिख सकते हैं, 2x लिख दीजिए ना। इसके पावर में कितना लेना है आपको? 100। डिग्री 100 है, पावर में आप 100 दे दीजिए। ध्यान रखना है यहां पे बीच में प्लस या माइनस नहीं देना है। आपने ये इसके जगह पर ये भी लिख दिया x की पावर 100 अपॉन 2, तो भी आपका सही है। x को नीचे नहीं लेना है, नीचे में नंबर है, कोई बात नहीं। कम टू क्वेश्चन नंबर 4। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। मीन्स आपको केवल डिग्री लिखना है। डिग्री मीन्स पावर। चलिए, फर्स्ट पार्ट, इसमें 4 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में आइए। डिग्री मीन्स मैक्सिमम पावर। इस पॉलिनोमियल का मैक्सिमम पावर कितना है? तो देखिए, इस x की पावर कुछ नहीं है, मीन्स 1 है। इससे अधिक पावर ये है, इससे अधिक पावर ये, मीन्स इस पॉलिनोमियल का मैक्सिमम पावर 3 है, मीन्स डिग्री 3। सेकेंड पार्ट में इस पॉलिनोमियल में ये y है वेरिएबल, और इस वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 है, डिग्री 2। थर्ड पार्ट में यहां पर है वेरिएबल t, इस t का पावर कुछ नहीं है, नहीं है तो 1, इसीलिए इसका डिग्री 1। इस फोर्थ पार्ट में वेरिएबल ही नहीं है, तो आप यहां पर लिख सकते हैं कोई सा भी आप वेरिएबल ले लें। सपोज कीजिए कि आपने x ले लिया, आप यहां पे 3 को लिख सकते हैं 3 और x के पावर में 0, क्योंकि किसी का पावर 0 ले लें तो उसका वैल्यू 1 आता है, मीन्स 3 इंटू इसके जगह पे 1, 3 1 जा 3, वही आपका स्टार्टिंग में था। इसलिए इस 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, और इसका पावर कितना है? 0। इसीलिए इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होगा? 0। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन।
क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। बेसिक में ही मैंने आपको बताया था इस चैप्टर के स्टार्ट करते समय बेसिक में कि लीनियर क्या है, क्वाड्रेटिक क्या है और क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है। कोई बात नहीं, एक बार हम और आपको रिपीट कर देते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल ऐसे पॉलिनोमियल को कहते हैं जिसका मैक्सिमम पावर 1 होता है। क्वाड्रेटिक जिसका मैक्सिमम पावर 2 और क्यूबिक जिस पॉलिनोमियल का मैक्सिमम पावर 3 होता है। वेरी सिंपल। फर्स्ट पार्ट में आइए। इस पॉलिनोमियल में इस x की पावर तो 1 है और इस x की पावर 2 है, तो मैक्सिमम पावर 1 हुआ या 2? नेचुरल सी बात है, 2 हुआ। और जिसकी मैक्सिमम पावर 2 होती है उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। सेकेंड पार्ट में आइए। इसमें मैक्सिमम पावर 3 है और जिसका मैक्सिमम पावर 3 हो उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। थर्ड पार्ट में आइए। इस y की पावर 1 है, इस y की पावर 2 है। इस पॉलिनोमियल में मैक्सिमम पावर 2 हुआ ना, और जिसका मैक्सिमम पावर 2 होता है उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। फोर्थ पार्ट में इसमें इस x का मैक्सिमम पावर यहां कुछ नहीं है तो 1 है, और जिसकी पावर 1 होती है उसे लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आइए। यहां पर वेरिएबल आपका t है और इसका पावर कुछ नहीं है, मींस 1 है। जिसकी पावर 1 हो लीनियर पॉलिनोमियल। इस वाले पॉलिनोमियल में आइए। यहां पर वेरिएबल r है और इसका पावर कितना है? 2। जिसका मैक्सिमम पावर 2 हो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस वाले पॉलिनोमियल में मैक्सिमम पावर 3 है, 3 वाले को क्यूबिक पॉलिनोमियल। इस तरह से आपका 2.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वाला वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर भी करें और साथ में सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेके हम आपके पास फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए थैंक यू।